स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा ऑनलाइन में। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी जीएस। ये क्या है? प्रीवियस है सर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो फाइब्रिनोजन। ठीक है, अगर विटामिन को बोला जाए तो विटामिन के अगर नहीं रहेगा अनुपस्थिति के कारण क्या होता है? खून जमता है। अगला, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। ये बहुत बड़ा है। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पे डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए तो सब लोग जानते होंगे क्या होता है, हमारा जीन जो है डीएनए होता है। अगला, मानव शरीर में भोजन पाचन के संबंध में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। अगला, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो विटामिन ए संचित होता है या किया जाता है शरीर के द्वारा। रिक्टस एक बीमारी है तो हड्डियों से संबंधित। ठीक है, रिक्टस याद ही कर लीजिएगा आप लोग, जितना भी बीमारी हमारे शरीर से संबंधित याद कर लीजिएगा आप लोग। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो वाटसन और क्रिक जी ने दिया है। ठीक है, एलपीजी में उपस्थित रहता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, अगला, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 10। ये अष्ट बस नाम है, कितने फलक है? 10। तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? अष्ट मतलब 8, ये नहीं, इसमें कितने फलक? 10 फलक होते हैं। एग्जाम में इत्मीनान से दीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन हल्का ही लगेगा, लेकिन हड़बड़ाहट में दीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन हल नहीं हो सकता है। हर बार सोच लेना उसको। वायुयानों के टायरों के में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम। अगर ऐसे नहीं हमको याद है तो क्या करेंगे? सबसे हल्का गैस हीलियम। तो कौन सा गैस भराएगा सबसे हल्का होने के लिए टायर में? तो हीलियम है। अगर ऐसा नहीं याद है तो उस तरह से याद होना चाहिए। कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.008 AMU। ये भी मस्ट है, मतलब इस बार भी आ सकता है, पिछले बार 10-12 बार तो आया ही है। ठीक है, अगला, पोलियो टीका की खोज किसने की थी? तो सॉल्क ने। ठीक है, अगला, सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है? तो गैसोलीन है। ठीक है, अगला देखिए, एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, अगला, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। अगला है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जहां त्वरित अधिक होगा, ऊपर की ओर। एक बात जान लीजिए, भार अवलंबन जब भी विस्तृत पढ़ेंगे तो जान लीजिए, ऐसे अभी जान लीजिए कि अगर लिफ्ट ऊपर जाता है तो क्या होगा? भार ज्यादा होगा, नीचे आएगा तो कम होगा। ठीक है, अगला, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने खोजा था। लाइट जहां भी आता है तो ज्यादातर क्या होता है? आइंस्टीन ही जी ज्यादातर आता है, पूर्णतः नहीं लेकिन ज्यादातर यही खोज किए होते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला है, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास है? तो 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त है। ठीक है, आरामदायक मतलब शरीर में पसीना नहीं होगा, या कह सकते हैं कि आराम होगा एकदम। ठीक है, अगला है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा ऊपर मनुष्य नहीं सुन सकता है तो 85 डेसिबल तक ही सुन सकता है। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा होगा तो सुनाई नहीं देगा, कान फट जाएगा, कान का चादरा जो है फट जाता है। अगला, मैग्नेटाइट एक अयस्क है? तो लोहे का। ठीक है, अगला है, मानव शरीर का एक मास्टर ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि है तो कौन सा? मास्टर ग्रंथि पलट देता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया तो नहीं आंसर है ही नहीं, पलट के ही पूछ सकता है। अगला, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बराबर होता है। ठीक है, अगला, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 760 mmHg के बराबर होता है। अगला है, क्षय रोग से प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। ठीक है, अगला, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है? तो प्रोटीन। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रोटीन किससे प्राप्त हो जाता है? आप लोग को याद होगा शायद।
किससे? सोयाबीन, दाल, ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला, पारे का स्रोत सिनेबार, या ऐसे ही पलट देता है कि पारे का सिनेबार का पारे का मुख्य अयस्क है तो सिनेबार, या पारे का स्रोत है तो सिनेबार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।